हेलो एवरीबॉडी। आज की जो हमारी करंट की न्यूज़ है उस पर हम चर्चा करते हैं। न्यूजीलैंड में एमपी ने संसद में अपनी न्यूड फोटो संसद में दिखाई है और उन्होंने कहा है कि एआई से इसे बनाने में 5 मिनट लगी और डीप फेक रोकने के लिए कोई कानून बनना चाहिए। आगे इस खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है न्यूजीलैंड की महिला सांसद लोरा मैकलर ने संसद में एआई जनरेटेड न्यूड तस्वीर दिखाई। उनका कहना था कि ऐसी फर्जी तस्वीरों को बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन भविष्य में यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो रहा है। लोरा ने संसद में कहा है कि उन्हें गूगल सर्च के जरिए एक वेबसाइट का इस्तेमाल किया और जिससे जो यह डीप फेक तस्वीर है इसे बनाने में मुझे 5 मिनट ही लगी है। उन्होंने डीप फेक एआई को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग की है, जिसके लिए इन्होंने संसद में बिल भी पेश किया है। अब बात करते हैं डीप फेक तस्वीरों को लेकर लोरा का क्या बयान है। 14 मई को लोरा ने यह बात कही थी कि समस्या तकनीक में नहीं है बल्कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमें इसका हल निकालना चाहिए ताकि इन्होंने इसके लिए एक बिल भी संसद में पेश किया है। अब बात करें कि कौन है न्यूजीलैंड की लोरा मैकलर। इनका जन्म 3 अगस्त 1985 को क्राइस्ट चर्च में हुआ था। लोरा मैकलर ने अपनी करियर की शुरुआत फार्मेसी से की थी। 2020 में इन्होंने आईसीटी पार्टी ज्वाइन की और राजनीति में सक्रिय रूप से ये आई थी। 2023 में ये सांसद बनी। इसके बाद लोरा न्यूजीलैंड के लोगों के लिए वो समान अधिकारों की बात करती आ रही है। मैकलर ने डीपफेक को नियंत्रित करने के लिए संसद में एक बिल पेश किया है। इन्होंने कहा है कि क्राइम एक्ट और हानिकारक डिजिटल कम्युनिकेशंस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव यह जो बिल है वो करता है। मैकलर न्यूजीलैंड में यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया की तरह सख्त नियम लागू करने का समर्थन करती है। लोरा मैकलर के बिल की कुछ खास बातें हैं जो उन्होंने संसद में पेश जो बिल है वो किया है। तो उन्होंने इस बिल में कहा है कि डिजिटल जो हानि है, शोषण, अश्लीलता और आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग से संबंधित कानून का जो बिल है ये विस्तार करेगा। यह बिल पीड़ितों को नुकसानदायक सामग्री को हटाने और मुआवजे की मांग करेगा। किसी भी फोटो वीडियो बिना अनुमति इस्तेमाल करना जुर्म होगा, यह भी इस बिल में लिखा गया है। अब बात करें कि क्या है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग वीडियो या इमेज चेहरे को किसी दूसरी चीज़ों को बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी और का चेहरा है तो हम डीप फेक के जरिए, एआई के जरिए किसी और का चेहरा लगा सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी आज के समय में इतनी उन्नत हो गई कि इससे अगर कोई वीडियो फेक भी है तो एआई से जनरेटेड के बाद यह असली है नकली है इसे पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। इसमें अब हम बात करें जो ये डीप फेक है, इसकी ज़्यादातर शिकार महिलाएं या युवा हो रहे हैं, क्योंकि लारा ने जो यहाँ पे कहा है, उन्होंने कहा है कि डीप फेक डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन बिल का वह समर्थन कर रही है जो रिवेज पोर्न, निजी रिकॉर्डिंग से संबंधित मौजूदा कानूनों को अपडेट करेगा। इसके तहत बिना मर्जी के डिफेक्ट बनाना या साझा करना अपराध होगा। इसमें विशेषज्ञों का मत भी सामने आया है। इसमें विशेषज्ञों ने कहा है कि ज़्यादातर डीप फेक जो डीप फेक बनाए जाते हैं वो बिना सहमति के बनाए जाते हैं, जिससे इनका जो ज़्यादातर निशाना है वो महिलाएं होती है जो उत्पीड़न के शिकार में आती है। जो महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो उस उत्पीड़न की श्रेणी में अगर इस तरह के डीप फेक जो वीडियोज उनकी बिना अनुमति के बनाए जा रहे हैं तो महिलाओं के उत्पीड़न की श्रेणी में यह आ जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर युवा है जिन्हें तकनीकी अनुभव नहीं है, वो भी जो है स्कैमर्स का इसमें शिकार हो रहे हैं। वो एआई के जरिए आवाज़ बदलकर वॉइस कॉल करते हैं या फिर जो है वो वीडियो कॉल करते हैं फेस को जनरेटेड करके। तो इसके तहत जो है वे आपातकाल की स्थिति का फ़ायदा उठाकर जो युवा है, जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, तकनीकी जिन्हें ज्ञान कम है, तो उनका भी फ़ायदा उठाते हैं और जो है आपातकाल की स्थिति जैसे जो है डॉक्टर के पास जाना है या फिर कहीं यात्रा पे जाना है, तो उसका फ़ायदा जो है ये उठाते हैं। तो यहाँ पे जो डीप फेक है ये भविष्य में या फिर जो समय चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रही है, और महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की अनुमति के बिना उनकी वीडियोस बनाई जा रही है और जो है कई जो फेक वीडियोस है वो डाल दी जाती है, तो इससे महिलाओं का जो है उत्पीड़न हो रहा है। लारा ने बताया कि डीप फोटो बनाने के लिए केवल एक बॉक्स में टिक करके यह कहना होता है कि हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और फोटो में मौजूद व्यक्ति की सहमति हमारे पास है। अधिकांश मामलों में सहमति नहीं ली जाती है। संगठन के अनुसार ऑनलाइन डीफेक वीडियो ने 90 से 95 जो ये वीडियोस है, ऑनलाइन डीफेक वीडियोस है, इनमें सहमति जो है वो नहीं ली गई है और इसमें बहुत ज़्यादा अश्लील कंटेंट भी होता है। इनमें से 90% जो महिलाएं हैं गलत तरीके से दिखाई जाती हैं। मेगलर ने यहाँ ये भी कहा है कि उनसे कई ऐसे लोगों ने भी संपर्क किया है जो डीपफेक से जुड़ी धमकी या सेक्स टॉर्शन से प्रभावित हुए हैं, जिससे युवाओं के जो मानसिक है उस पर गंभीर असर हो रहा है। अब बात करते हैं डीपफेक का शिकार जो है भारत की कुछ मशहूर हस्तियां भी हुई है। और अगर हम डेटा की बात करें तो 2024 में भारत को डीपफेक से 60 करोड़ का नुकसान हुआ था। इसमें अगर मशहूर हस्तियों की बात करें तो रश्मिका मंदाना, नवंबर 2024 में एक्ट्रेस रश्मिका का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक जो है एआई टेक्नोलॉजी के जरिए एक इन्फ्लुएंसर का जो चेहरा है वो रश्मिका के चेहरे पर लगा दिया गया था और लोगों ने इस वीडियो को असली समझकर उनके चेहरे का जो असली जो है वो समझ लिया था, क्योंकि उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल जो है असली ही लग रहे थे। तो जो डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, जिसे अगर कोई नकली फेस है, फेक चेहरा भी है, तो उसे पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति गरबा करते हुए दिखाए गए थे। इस वीडियो पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया भी दी थी और उन्होंने कहा था कि डीप फेक से समाज में अराजकता पैदा हो रही है और नागरिकों को तथा जो मीडिया है उसको भी इससे सतर्क रहने का इन्होंने आग्रह किया था। इसमें एक रिपोर्ट भी सामने आई है। भारत में जो है, क्योंकि अभी जो हाल ही में 2024 का जो डेटा आया था उसमें 60 करोड़ का भारत को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है डीप फेक के जरिए। कैसे ऐसे देखते हैं, एआई को हथियार बनाकर जो है स्कैमर फेक वीडियो बनाते हैं, वॉइस कॉल करते हैं और लोगों से बात करते हैं और फिर उन्हें अपनी जाल में फंसाते हैं। जैसे कि जो युवा है उन्हें भावनात्मक रूप से वो प्रेशराइज्ड करते हैं, उनसे पैसों की मांग करते हैं, उन्हें जो है वो आपातकाल की स्थिति बताते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इससे जो युवा है उस पर बहुत ज़्यादातर जो युवा है वो इनके जाल में फंसे हैं। 2024 की अगर डेटा की बात करें तो 2024 में अरेस्ट की सबसे जो डिजिटल अरेस्ट है उसकी सबसे बड़ी चिंता देखी गई थी, जिसमें भारतीयों को 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यहाँ पे जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उसने कहा था कि रोजाना हमारे पास 6000 से जो डिजिटल अरेस्ट की जो शिकायत है वो दर्ज हो रही है। अब बात करते हैं डीपफेक वीडियो को कैसे पहचानना है। डीपफेक में जो चेहरे और शरीर के बीच का मेल है उसे पहचानें, क्योंकि एआई से शरीर की त्वचा का रंग और बनावट अलग हो सकता है। डीपफेक में चेहरे के आसपास जो है हल्का धुंधलापन या छाया दिखाई दे सकती है। कॉल पर जो है वो आवाज़ जो स्कैमर्स है वो एआई के जरिए आवाज़
आवाज़ को मैच कर देते हैं, लेकिन उस आवाज़ में भी जो है वो आवाज़ जो है वो रोबोट जैसी हो सकती है, खासकर तब जब वो एआई से जनरेटेड की गई है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डिफेक्ट से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ऑडियो या जो वीडियो में आवाज़ है उसे पहचानें। अगर वह मेल नहीं खाती है तो वह जो है डीप फेक हो सकती है। ईमेल, टेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई ऐसा लिंक आता है तो उसे क्लिक ना करें। क्लिक करने से पहले सावधानी रखें। डीप फेक का प्रचार करने के लिए जो स्कैमर्स है वो लिंक का इस्तेमाल करते हैं और वीडियो ऑडियो का जो है वो प्रसार करते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी शेयर कर रहे हैं तो उसे वेरीफाई जरूर करें। किसी भी अनजान वीडियो या ऑडियो का इस्तेमाल ना करें। पहले यह सुनिश्चित करें कि वह वीडियो जो है वो कहाँ से आई है। भारत ने डीफेक के कौन कौन से नियम बनाए हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। जो डीफेक का जो स्कैम है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसे वो वैश्विक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो जो है अगर हम इसके नियमों की बात करें, भारत सरकार ने कई नियम इस पर बनाए हैं। डीफेक वीडियो मिलते ही कोई भी जो व्यक्ति है वो विक्टिम हो या फिर उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति केस दर्ज करा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह शपथ लेगा कि जो अगर किसी ने कंटेंट डाला है तो उसके लिए जिसने डाला है जो यूजर है उसे जो है डीप फेक कंटेंट यह शपथ लेनी होगी कि अब नहीं डालेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म यूजर्स को पहले अलर्ट मैसेज देंगे। अगर वो जो है वो अलर्ट मैसेज से जो है आगाह नहीं होता है तो सहमति के बाद ही यूजर अकाउंट एक्सेस कर सकेगा। डीप फेक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। जिस यूजर ने कंटेंट डाला है उसका अकाउंट बंद करके सूचना दूसरे प्लेटफॉर्म को भी देनी होगी ताकि आरोपी वहां अकाउंट ना बना सके। तो ये कुछ नियम थे जो भारत सरकार ने बनाए हैं। तो जो आज के करंट की न्यूज़ थी वो डीप फेक एआई का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पर थी। न्यूजीलैंड की जो सांसद है उसने कानून बनाने का आग्रह वहाँ पे किया है, क्योंकि जो है डीफेक का जो खतरा है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं। और ज़्यादातर अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो उनकी फ़ोटोज़ है वो अश्लील तरीके से प्रयोग की जा रही है, जिससे उनका जो है मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है और जो है उनका उत्पीड़न भी जो वो है हो रहा है। तो इससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।